નમસ્તે બાળમિત્રો, આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 3માં પાઠ 1 પ્રાર્થનામાં કક્ષા પ્રવૃત્તિ 6નો અભ્યાસ કરીશું। આગળના વિડીયોમાં આપણે જોયું કે કવિ આંખ ખોલી સવારમાં જ ઈશ્વરનો આભાર માને છે કે ઈશ્વરે આપણને ભારત દેશમાં જન્મ આપ્યો છે। કવિ ભારતને તેની માતૃભૂમિ માને છે। માતૃભૂમિની પ્રકૃતિ, પશુ, પક્ષી બધાને પોતાના સગા સમજે છે। કવિ ભગવાન પાસે એવું બળ માગે છે કે જેથી તેના બાપુનું સપનું પૂરું કરી શકે। આ રીતે પ્રભુનો આભાર માને છે। કક્ષા પ્રવૃત્તિ 6માં પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। એટલે નીચે જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે તે પૂર્ણ કરવી। તેમાં પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ, પ્રભુ તેરા ખાલી જगह की मैं भारत में रहता हूँ। એટલે ખાલી જગ્યામાં આવશે उपकार। दूसरी, खाली जगह की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगागीनु। खाली जगह में आवशे मातृभूमि। तीसरी, भारत के जल खाली जगह अन्न माटी में पलता हूँ। खाली जगह में आवशे पवन। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे जे प्रश्नों आपेला छे तेना जवाब लखवा। पहला, कविता में कवि किसका उपकार मानता है? एनो जवाब आवशे कविता में कवि प्रभु का उपकार मानता है। दूसरा, काव्य में किस देश का उल्लेख किया गया है? एनो जवाब आवशे काव्य में भारत देश का उल्लेख किया गया है। तीसरा, कवि किसके योग्य बनना चाहता है? एमा जवाब आवशे कवि भारत देश के योग्य बनना चाहता है। चौथा, कवि किसके सपनों को पूरा करना चाहता है? एमा जवाब आवशे कवि बापू के सपनों को पूरा करना चाहता है। प्रश्न 3 में निम्नलिखित शब्दों के सामने समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। एटले नीचे जे शब्द आपेला छे एना समानार्थी शब्दों लखवा। पहला, आँख। आँख जेवो ज बीजो शब्द कयो थशे तो के नयन। दूसरा, प्रभु। प्रभु शब्द ने बीजा कया नामथी बोलावी शकीए तो के ईश्वर अथवा तो भगवान। तीसरा, पवन। पवन शब्दनो समान अर्थ थशे वायु। चौथा, सुबह। सुबह शब्दनो समान अर्थ थशे प्रातः। और पांचवा, जल। जल शब्दनो समान अर्थ थशे पानी। हवे आगळ कक्षा प्रवृत्ति 7 में निम्नलिखित कोष्टक में से योग्य विकल्प चुनकर विरोधी शब्द लिखिए। एटले नीचे जे कोष्टक आपेलू छे तेमांथी योग्य विकल्प पसंद करी विरोधार्थी शब्द लखवा। पहला, अपना। अपना शब्दनो विरोधार्थी शब्द थशे पराया। दूसरा, सुख। सुख शब्दनो विरोधार्थी शब्द थशे दुख। तीसरा, सुबह। सुबह शब्द का विरोधार्थी शब्द है शाम। और चौथा, योग्य। योग्य शब्द का विरोधार्थी शब्द है अयोग्य। हवे आगळ कसोटी में जोईए। कसोटी में 1 થી 10 MCQ आपेल छे। तेमां निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर वर्तुल को पूर्ण कीजिए। एटले नीचे लखेल विकल्प मांथी साचो विकल्प पसंद करी वर्तुल पूर्ण कर। पहला, उपकार शब्द का गुजराती कीजिए। एमां 4 ऑप्शन आपेला छे अ, भलाई, ब, वायु, क, लायक, ड, जन्मभूमि। उपकार शब्दनो गुजराती शब्द थशे अ, भलाई। दूसरा, प्रभु तेरा खाली जगह की मैं भारत में रहता हूँ। आ MCQ आगळ खाली जग्या में आवेल छे। एमां 4 ऑप्शन आपेला छे अ, मातृभूमि, ब, उपकार, क, बल, ड, अन्न। तो बीजा MCQ में जवाब आवशे ब, उपकार। तीसरा, पवन शब्द का गुजराती कीजिए। एमां नीचे 4 ऑप्शन छे अ, वायु, ब, भलाई, क, लायक, ड, जन्मभूमि। पवन शब्दनो गुजराती शब्द थशे अ, वायु। चौथा, खाली जगह की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगागीनु। एमां 4 ऑप्शन छे अ,
માતૃભૂમિ, બ ઉપકાર, ક બળ, ડ અન્ન. જવાબ આવશે અ માતૃભૂમિ. પાંચવા લાયક. લાયક શબ્દનું હિન્દી કરવાનું છે. એમાં 4 ઓપ્શન છે. અ યોગ્ય, બ પવન, ક બલ, ડ અન્ન. લાયક શબ્દનું હિન્દી શબ્દ થશે યોગ્ય. ભારત કે જલ ખાલી જगह અન્ન માટી में पलता हूँ. એમાં 4 ઓપ્શન છે. અ પવન, બ યોગ્ય, ક બલ, ડ અન્ન. એમાં જવાબ આવશે અ पवन. सातवां मेरी मातृभूमि है खाली जगह मैं भारत के योग्य बनूं. एમાં 4 ઓપ્શન છે. અ ગુજરાત, બ રાજકોટ, ક ભારત, ડ હિન્દુસ્તાન. એમાં જવાબ આવશે ક भारत. आठवां आँख खोलकर सुबह सुबह मैं खाली जगह में कहता हूँ. एમાં 4 ઓપ્શન છે. અ શરીર, બ હાથ, ક તન, ડ મન. એમાં જવાબ આવશે ડ મન. નવવા બલ. બલ શબ્દ કા ગુજરાતી कीजिए. એમાં ઓપ્શન છે. અ જળ, બ હળ, ક બળ, ડ તાકાત. તો એમાં બળ શબ્દનો ગુજરાતી શબ્દ થશે ડ તાકાત. દસવા જન્મભૂમિ કા હિન્દી कीजिए. એટલે જન્મભૂમિ શબ્દનો હિન્દી શબ્દ લખવાનો છે. એમાં 4 ઓપ્શન છે. અ બલ, બ પ્રકૃતિ, ક ઉપકાર और ड मातृभूमि. जन्मभूमि शब्दनो हिंदी शब्द थशे ड मातृभूमि. अहींया पाठ 1 प्रार्थना पूर्ण थशे.